तो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। और आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कैलकुलस का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली कैलकुलस का तो है ही नहीं है, पता नहीं ये क्वेश्चन कैलकुलस का चैप्टर में दिया भी क्यों रखा है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज होंगे लेकिन मोस्टली ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का। सो लेट अस डू इट। ऑन व्हाट कंडीशन ऐसा नहीं लिखते, थोड़ा सा बड़ा करके लिखता है। ऑन व्हाट कंडीशन y equals mx plus c, the straight line of y equals mx plus c. mx plus c uh, would be a tangent at any point on the ellipse x square over a square plus y square over b square equals 1. And our options are c equals, sorry, a equals, sorry, option A is c square equals a square m square plus b square, a square m square plus b square. Option B is c square equals, ऐसे सी स्क्वायर वो वाला नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ए स्क्वायर प्लस, सर आप गाली देते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है बच्चों, थोड़ा सा मजाक कर देते हो कभी कभार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, सी इक्वल्स, सॉरी, ऑप्शन सी स्क्वायर इक्वल्स एम टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो खुद से, इसके बाद मैं शुरू करने वाला हूँ। 3 2 1 पॉज करके ट्राई कर लिया, चलिए शुरू करते हैं अब। देखो, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये इस एलिप्स के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट होने वाला है। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कोई टेंजेंट किसी कर्व के ऊपर किसी कोई टेंजेंट की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन होता है जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस एलिप्स को कट करता है, या फिर कट करना सही, कट करना वर्ड यूज करना सही नहीं होगा शायद से, टच करता है जस्ट एक ही पॉइंट के ऊपर। ये प्रॉपर्टी याद रखना। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन पॉइंट एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन का, अगर वो उसका टेंजेंट है तो इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होगा और वो वही पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों मीट कर रहे हैं। यानी अगर हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक ही सोल्यूशन मिलेगा। ये प्रॉपर्टी, मतलब बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन और इस एलिप्स के इक्वेशन को एक साथ मिलाकर इसी तरीके से एक्स और वाई का कोई सोल्यूशन निकालने में कामयाब हो पाता हूँ, तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक्स के मल्टीपल वैल्यूज आ रही है तो मुझे उनमें से किसी एक वैल्यू को लेना पड़ेगा, या फिर कोई एक कंडीशन ऐसा डिराइव करना पड़ेगा जिससे कि ये मेक श्योर किया जाए कि एक्स और वाई की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ही डिराइव हो पा रही है।
क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी ये स्ट्रेट लाइन और ये एलिप्स एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। अगर एक से ज़्यादा सोल्यूशन आ रहे हैं, इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन और ये एलिप्स एक दूसरे को एक से ज़्यादा पॉइंट से मीट कर रहे हैं, यानी वो एक टेंजेंट तो नहीं है, वो एक सेकंड कहा जा सकता है उसको, लेकिन वो एक टेंजेंट बिल्कुल नहीं है। सो लेट अस गेट इनटू इट। देखो यहाँ पर हमें पता है y की वैल्यू है mx प्लस सी। क्या हम इस y को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ढूंढना चाहते हैं। अभी के लिए हमें पता नहीं है ना कि क्या हो सकता है जवाब, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम रैंडम चीज़ें ट्राई कर सकते देख सकते हैं। एक चीज़ हम कर सकते हैं कि डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर इसके जो डेरिवेटिव आएगा उसको इसके इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। वैसा करके भी किया जा सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आई थिंक वैसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम एक्स और वाई की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। देखो एक चीज, अगर मैं देखो y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी है हमारे पास, और अगर मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, इसे इक्वेशन 1 लिख देता हूँ और इसे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, जहाँ पर बोथ ए एंड बी आर नॉन जीरो, ऐसा होना नेसेसरी है तभी जाकर ये दोनों डिफाइंड होंगे। दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ से अगर मैं इक्वेशन 1 से y की वैल्यू लेकर इक्वेशन 2 में पुट करूँ तो क्या होगा, हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू है एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1। अभी अगर हम इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होंगे ये पूरा स्क्वायर टर्म, यानी अंदर आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mx सी इक्वल्स 1। अभी अगर मैं इक्वेशन के दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो लेफ्ट साइड में तो कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट साइड में सिर्फ यही टर्म बचा रहेगा, एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी बचा रहेगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, अगर मैं इस स्क्वायर को अंदर हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो क्या मिलेगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर एम एक्स सी इक्वल्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है, इंटरेस्टिंग सा। इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे तो तुम्हें देखने में आसानी होगी। देखो यहाँ पर इस दोनों टर्म के पास एक्स का स्क्वायर है। अब ऐसे अगर एक्स एक्स के स्क्वायर को फैक्टर करें तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो इस वाले टर्म के पास एक्स का 1 डिग्री, मतलब इस वाले पार्ट में इसका 1 डिग्री कोई पार्ट है, तो ये इसको ऐसे रख देता है 2 ए स्क्वायर एम एक्स सी है, एम और सी को एक साथ रख के एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म बच रहेगा इस क्वाड्रेटिक का वो होगा प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड दिस होल थिंग वुड बी इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। क्या हम यहाँ से एक्स से कुछ वैल्यूज निकालने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर वो हमें वो एक्स की वैल्यू मिल जाए तो हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन यूज करके वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और फिर हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों मीट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन और ये एलिप्स। वहाँ से हम कुछ कंडीशंस डिराइव करने की कोशिश कर सकते हैं। उससे पहले मुझे ना चाहते हुए अभी इस वाले पार्ट को मिटाना पड़ेगा। यहाँ से
अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करें, एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए इसमें, ये भी टर्म्स बड़े बड़े हैं ना, तो ना चाहते हुए भी अज्यूमिंग कि तुमने ये सब अभी नोट कर लिया है, तो मुझे ये सब मिटाना पड़ेगा। यहाँ से इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पर हमें x की वैल्यूज क्या मिल रही है, x इक्वल्स माइनस बी, इस टर्म का नेगेटिव यानी -2a² एम सी प्लस और माइनस इसी के इसका स्क्वायर यानी 4a² m² c² minus 4 times ac. This is a and this whole thing is c, constant term. एक एक्चुअली काम करते हैं, एक जनरल फॉर्म लिख ही देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² plus bx plus c equal 0. a is this, b is this and c is this. This b² हमें ऐसे 4 टाइम्स ac को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, अंदर आ जाएगा 4 टाइम्स ये चीज b² प्लस m² टाइम्स c² माइनस a² c² माइनस a²b², ठीक है, और नीचे 2a 2 टाइम्स a is this b² plus m² a² b² plus m² a²। अब यहाँ पर देखो एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस हो रही है, क्या तुम्हें अभी तक वो नोटिस हुआ है? अगर हुआ है तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाओ अभी कभी और इस टाइम को टैग करो और बोलो कि यहाँ पर क्या चीज़ नोटिस कर पा रहे हो। एक्चुअली अगर तुम नोटिस नहीं हो रहा तो तुम वीडियो के शुरुआत के पार्ट्स में जाओ, जहाँ पर मैंने जस्ट इसको सॉल्व करना शुरू ही किया था, जब मैं बोल रहा था कि कौन सा अप्रोच होना चाहिए हमारे इस प्रॉब्लम को लेकर, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। उस पॉइंट पे अगर तुम जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि एक्स और वाई के एक से सोल्यूशन आने नहीं चाहिए। अगर आ रहे हैं तो हमें उसमें से कुछ एक कंक्लूजन आना पड़ेगा कि सारे सोल्यूशंस, मतलब सारे सारे जो डायरेक्शंस में हम जा पा रहे हैं वो सब अल्टीमेटली मीट करेंगे एक ही जगह पर, यानी एक्स और वाई का सोल्यूशन एक ही होने वाला है, एक ही पर्टिकुलर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ से देखो एक्स की दो वैल्यूज आने वाली है, टू दिस थिंग 2a² mc plus or minus this root over this whole thing over 2a as b² plus m² a²। यहाँ पर दो सोल्यूशंस आ रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि सोल्यूशन तो एक ही आने वाला है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सोल्यूशन कब आने वाला है, जब ये वाला पार्ट 0 बन जाए। जब ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा तभी तो इस यहाँ पर प्लस और माइनस हो कुछ फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि उससे फिर एक ही सोल्यूशन आने वाला है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम चाहे तो एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू 0 होने वाली है, तो हम यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ तक जाने की ज़रूरत है नहीं है। एक्चुअली हम इस वाले पार्ट से कुछ डिराइव कर सकते हैं। इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। 4a² m² c² माइनस 4, वैसे मैं लिख से रहा हूँ ना, yeah, I hope so. Yes, assuming मैं ठीक ही लिख रहा हूँ। 4b² plus m² a² multiplied by a²। एक्चुअली काम कर लेते हैं, a² को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 4a²। इसके अंदर बचेगा फिर c² माइनस b² एंड दिस होल थिंग देन वुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से देखो हम 4a² को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से a² बचा रहेगा, यहाँ से बच रहा है a² m² c²। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा a² m² c² माइनस
बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी टू द फोर्थ प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं ये वाला एक्चुअली माइनस है, ये वाला टर्म माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल 0। अभी अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी टू द फोर्थ प्लस, स्पेस की कमी आ रही है ऑनेस्टली, यहाँ पर इस पार्ट को मिटाना ही पड़ेगा। ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी टू द फोर्थ माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल्स 0। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है पॉजिटिव ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, नेगेटिव ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हम इक्वेशन के दोनों साइड को डिवाइड कर सकते हैं बी स्क्वायर से, तो उससे ये वाला बी स्क्वायर हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, और यहाँ से जस्ट बी का 2 डिग्री पावर ही बचा रहेगा। और हमें हमारे पास बच रहा है नेगेटिव ऑफ सी स्क्वायर नेगेटिव ऑफ बी स्क्वायर एंड पॉजिटिव ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर। यहाँ से दिस इक्वल 0, यहाँ से नेगेटिव सी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अगर हम ये माइनस साइन उधर साइड को भेजे, यानी बेसिकली दोनों साइड को नेगेटिव से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड करने पर काम बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा अभी चेकआउट करो, कोई गलती की है क्या अभी? लेट मी चेक आउट द ऑप्शंस। यही वाला टर्म लगा, जस्ट यहाँ पर माइनस साइन हुआ, कोई जगह पर गलती की है। कोई बहुत ही छोटा सा गलती था, बी स्क्वायर सी स्क्वायर this b to the fourth, this would be negative brother, this would be negative, यानी ये ब्रैकेट को ओपन करने पर ये बन जाएगा पॉजिटिव, यानी ये यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। इधर साइड में जाने पर दोनों ही नेगेटिव होने वाले हैं, और अगर हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 1 से, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड our answer is option A. So this was it for today's video. एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसको डिफरेंट वे में सॉल्व करो। जो मैंने यहाँ से x की वैल्यूज कुछ डिराइव करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ नोटिस हो गया, तो मैंने उसी अप्रोच अपना कर काम को आगे बढ़ाया। काम करो तुम लोग, यहाँ से x की कोई वैल्यूज निकालो, क्योंकि यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू 0 होने वाली है, यानी x की वैल्यू अल्टीमेटली होगी क्या, ये 2 तो कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, और इसके बाद x की वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर एम सी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ये x की वैल्यू है, और हमें एक y की कुछ वैल्यूज मिल जाएगी, और फिर वहाँ से कुछ करके हम इसी कंडीशन को डिराइव कर सकते हैं। तो विश यू ऑल ग्रेट गुड लक फॉर दैट। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही हो तो मुझे एज ऑलवेज तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।